नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। भक्ति से शक्ति प्रदर्शन, जी हां, सावन महीने का कल आखिरी सोमवार है और इसके पहले राजनीतिक दलों से जुड़े हुए तमाम जो नेता है वो कांवड़ यात्राएं निकाल रहे हैं। और आज रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस यात्रा पर तंज कसा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए सिर्फ। सावन के अंतिम सोमवार के पहले आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रहवासी शिव भक्ति से सराबोर नजर आए। यहाँ चुनाव के पहले महादेव की कृपा पाने पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भव्य कांवड़ यात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व मंत्री समेत कांवड़ियों ने प्रदेश की अलग अलग नदियों के जल से हटकेश्वरनाथ महादेव में जलाभिषेक किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस यात्रा में बनारस की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यूं तो ऐसी यात्राएं हर साल निकलती हैं, लेकिन चुनावी साल में कांवड़ यात्राएं भी सियासी रंग में रंगी नजर आईं। इससे पहले संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी कांवड़ यात्रा निकाली थी। वहीं बीरगांव के बीजेपी नेता ओम प्रकाश देवांगन ने यात्रा निकाली थी। बहरहाल बीजेपी की कांवड़ यात्रा पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम भाजपा की आस्था 15 साल तक देख चुके हैं। वे राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर एक ईंट भी उन्होंने नहीं रखी। भाजपा को चुनाव के समय आस्था याद आती है। तो वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि यह आस्था का विषय है, हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, तो आस्था है, भारतीय जनता पार्टी की आस्था तो हम लोग 15 साल देख चुके हैं कि राम के नाम से वोट मांगते, फिर उसके बाद 15 साल वो लोग भूल गए। राम के नाम से छत्तीसगढ़ में एक ईंटा भी उन्होंने नहीं रखा। लेकिन हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आस्था के नाम से अगर हम बात कहें तो राम वन गमन पथ के माध्यम से सरगुजा से लेकर बस्तर तक चिन्हांकित उन्होंने किए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के दिन ही उनको भगवान और आस्था याद आता है, बाकी समय चुनाव जीतने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं होगा। गुड़ियारी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत हटकेश्वर धाम आकर के जल अभिषेक करके हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अमन, चैन, सुख, शांति रहे। छत्तीसगढ़ प्रगति के राज में आगे बढ़े, हर चीज में राजनीति नहीं। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है। ऐसे में हर कोई अलग अलग माध्यमों से मतदाताओं को साधने में लगा है। हजारों की मौजूदगी वाली कांवड़ यात्राएं भी ये बताती हैं कि भगवान की कृपा सियासी दलों के लिए भी जरूरी है। यही वजह है कि सियासी दलों में आस्था की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता की दहलीज तक पहुंचने की होड़ मची है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो शक्ति से शक्ति प्रदर्शन, भक्ति से शक्ति प्रदर्शन, इस तरह की बातें, इस तरह की तस्वीरें इन दिनों हम देख पा रहे हैं प्रदेश में, राजधानी में। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके केंद्र में जो है वो विधानसभा के चुनाव ही है। सामान्य तौर पर जो लोग देखते समझते हैं इन बातों को, वो बखूबी समझ रहे हैं कि महज जब 2 महीने 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में कोशिश यही है दोनों दलों की कि जो लोग हैं, जो जनता है, जो वोटर्स है, उनको साधा जा सके। इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले आपका परिचय करवा दें हमारे खास मेहमानों से। नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ साथ KS चौहान जी, नेता भाजपा, KK शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा नितिन भंसाली जी आपके पास ही कि किसी के आस्था को मापने का क्या मापदंड हो सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा PCC चीफ को, अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि PCC चीफ कह रहे हैं कि हमने इनकी भक्ति को देख लिया है। तो आपका क्या पैरामीटर है इसको लेकर, और इस तरह की बातें कहना कि उनकी 15 साल की भक्ति हमने देख ली, कितना वाजिब है? देखिए, 15 साल की भक्ति तो इस प्रदेश की जनता ने देखी है। हर बार बहुरूपियों के जैसा नया नया रूप धर कर ये काल नेमी रूपी राक्षस
मैं कहूंगा ये हर बार चुनाव के समय इसी प्रकार अपने चेहरे बदल बदल कर, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर, कभी प्रभु श्री कृष्ण के नाम पर, कभी गंगा मैया के नाम पर, तो कभी गौ माता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट और नोट की राजनीति करने का काम करते हैं। सभी समझ रहे हैं, सभी जान रहे हैं कि चुनाव सर पर है, तो अभी एक कावड़ लेके निकल पड़े हैं और कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनके जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उनको तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, कावड़ यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। यदि पश्चिम विधानसभा से यदि वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं तो, और प्रायश्चित करना चाहिए। बाकी इन्होंने 15 साल का इनका सरकार यहाँ पर रही भारतीय जनता पार्टी की, एक ईंटा भी, सही कहा दीपक बैठ जी ने कि एक ईंटा भी इन्होंने कहीं पे प्रभु श्री राम के नाम पर नहीं रखा। माता कौशल्या की जन्मभूमि थी, कभी उस विषय में चर्चा तक नहीं हुई। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर छत्तीसगढ़ में खाए थे, ये सारा इतिहास इनको मालूम होने के बावजूद भी इन्होंने कभी इसकी सुध नहीं ली। पर हाँ, अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इनको भोलेनाथ, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और आपके ये प्रभु श्री हनुमान, ये सब याद आने लगे हैं, क्योंकि जरा सी धरती क्या हिली, भगवान याद आ गए वाला हिसाब किताब साफ नजर आ रहा है। लेकिन उनकी भक्ति में और आपकी भक्ति में क्या अंतर लगता है आपको कि आपके भी जो विधायक है पश्चिम क्षेत्र से विकास उपाध्याय जी, उन्होंने भी कांवड़ यात्रा निकाली थी, तो उनकी कांवड़ यात्रा और इनकी कांवड़ यात्रा में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर स्पष्ट है। मैं विकास उपाध्याय जी को जानता हूं, कई समय से वो कांवड़ यात्रा में शामिल होते आए हैं, जब विधायक नहीं थे तब भी। तो ये वो कोई नया ऐसा वो उनके लिए नहीं है, पर ये राजेश मूणत जी के लिए तो पहला प्रयास दिख रहा है, वो भी ऐन चुनाव के समय। और ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भगवान के नाम पर राजनीति करती, निकलते हैं मतदान के समय, चुनावों के समय की भगवान के नाम पर दे दे बाबा, ये वो वाले हिसाब के साथ। ये भी यहाँ पर बहुत दिलचस्प है कि कभी बीजेपी राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर अपने मतदाताओं को आकर्षित करती थी, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि ये बिल्कुल विपरीत बात दिखाई देती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आप एक कदम आगे बढ़ते हुए इस बात को आगे भुनाने में आप शायद कामयाब हो पाए, मेरा शब्द शायद सही होगा, कि राम जी को लेकर जो यहाँ पर ननिहाल कहा जाता है, उस दिशा में आपने काम करके एक कदम आगे बढ़ा लिया है। लेकिन के.एस. चौहान जी, जिस तरह से राम का जिक्र बार बार होता है, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका एक बहुत गहरा असर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। पीछे कहाँ रह गए, चूक कहाँ हो गई और क्यों इस तरह की बातें करनी पड़ रही है? किस चीज में पीछे हो गए? दूसरी बात, सबसे बात यह है कि भारतीय जनता कांग्रेस में पार्टी में क्या फर्क है, ये मैं बता दूं। हम राम के नाम की राजनीति नहीं करते हैं, हम राम के लिए राजनीति करते हैं, और कांग्रेस राजनीति के लिए राम को अपनाती है। हमने अपनाया है राजनीति को। और खुशी इस बात की तो रखिए कि राम के नाम पर दोनों सहमत तो हो रहे हैं। राम के नाम और राम के काम में फर्क। राम की मानो या ना, राम को मानो या ना मानो, लेकिन राम की जरूर मानो। भारतीय जनता पार्टी राम के काम को स्थापित करना चाहती है, इस वजह से राजनीति कर रही है, और ये राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं, इस वजह से राम का नाम लेते हैं। दूसरी बात, एक और एनालिसिस कर लीजिएगा सनी जी, कि जिन जिन राज्यों में या जिन जिन जिलों में जहां पर एक समुदाय विशेष, मैं बोलना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय विशेष की जहां पर बहुलता नहीं है, जहां पर 20% से ज्यादा नहीं है, वहां पर जहां पर 20% भी है, 5% से ज्यादा नहीं है, वहां पर ये लोग राम 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 चिल्लाते हैं। जहां पर इनकी बहुलता ज्यादा हो जाती है 20%, वहां पर ये लोग कभी राम राम नहीं बोले। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, इसका मापदंड क्या है आपका? ये कहाँ ले जा रहे हो डिबेट को? बता रहा हूँ ना, भाई टीवी देख रहे हैं लोग, रविवार है, प्रतिष्ठित चैनल है, मैं बता रहा हूँ। ये इस तरीके से उकसाने वाली बात हो रही है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी की नीति बता रहा हूँ। कर्नाटक में इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात की, वहाँ पर क्यों की? चौहान जी छत्तीसगढ़ पर रहते हैं, वहाँ पर 20 वहाँ का बजरंग बली का गधा पड़ा है, वो भूल दिमाग से निकला नहीं है। कांग्रेस हुआ है दिमाग अभी। बता रहा हूँ सन्नी जी, कांग्रेस की रीति नीति बता रहा हूँ। और ये जो राम राम कर रहे हैं अभी, ये सब जानते हैं कि राम राम क्यों कर रहे हैं, अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब प्रियंका गांधी जी के इशारों पर
ये एफिडेविट दिया जाता है कि राम, सीता और हनुमान काल्पनिक। तो ये बोलते हैं कि जो राम सेतु है वो नहीं है, वो काल्पनिक। जो इसके नाम से अड़ंगा डालते हैं, जो राम जो मंदिर बन रहा है अपना बाबरी मस्जिद को हटाने के पक्ष में नहीं थे, वो वहाँ पर खड़े होते हैं। थोड़ा सा ज्ञान ठीक करो। रामलला के मंदिर के दरवाजे जो थे अयोध्या के, वो सबसे पहले तब खुले थे जब इस देश में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सबसे पहले रामलला मंदिर के अयोध्या में दरवाजे प्रभु श्री राम के पट के खोले थे। थोड़ा ज्ञान को सुदृढ़ करो अपने राजनीति के लिए। राम और श्री कृष्ण और गौ माता और गंगा मैया का नाम बारी पर, अपनी बारी पर बोलिएगा, मैं मौका दूंगा आपको। जी चौहान जी, एक निर्णय लेना था। सबसे मेन बात ये है, ये राम वन पथ गमन की बात करते हैं सन्नी जी, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको ये पूछ लीजिए कि कितने किलोमीटर राम वन गमन पथ है, फिर मैं बताऊंगा, और कितने स्थल बनाए गए हैं। लेकिन चौहान जी, आप ये तो मानेंगे कि 15 साल में राम वनगमन पथ को लेकर या राम जी के ननिहाल को लेकर जो काम होना चाहिए था, या जिस तरह से यहाँ पर जो एक पुण्य भूमि है, इस दिशा में जो विकास होना चाहिए था, वहां कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए, जिसकी वजह से इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या सिर्फ महादेव का नाम या राम का नाम लेना भरी काफी है? क्या राम राज्य की बात यहाँ की जनता नहीं करेगी? क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी कि रोजगार के लिए आपने क्या किया, यहाँ की महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, प्रदेश के विकास के लिए आपने क्या किया, किसानों की समृद्धि के लिए आपने क्या किया? क्या ये विषय गौण हो जाएंगे क्या? मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा। तो धर्म की दृष्टि से हम देखें तो अभी तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। पहले सामुदायिक भवन के नाम से पैसा सुरक्षित होता था, कभी मंदिर के नाम पे, मंदिर के बाहर भी यदि बरामदा यदि बनाना है तो वो सामुदायिक भवन के नाम से पैसा स्वीकृत होता है। लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि भाजपा खुलकर के हिंदुत्व के पक्ष में है, कहीं कोई विरोध वाली बात नहीं। 2024 का चुनाव राम मंदिर के नाम पे लड़ा जाएगा, ये पहले से ही क्लियर हुआ है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राम वनगमन पर कृष्ण कुंज की बात करें या जो आदिवासियों के देवगुरी है उसके विकास की बात करें, तो इस दिशा में जितने काम हुए हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भाजपा के सामने खड़ी है। और मैं दूसरा चीज कहता हूँ, राजनेता जिस तरह से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, तो भोले बाबा की यात्रा में हम देखेंगे तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के नेता हैं लगातार कांवड़ यात्रा करते हैं। जैसे सुल्तानगंज से लेकर अपन बाबा घर तक, बाबा धाम तक के जो यात्रा करते हैं, जो प्रेम प्रकाश पांडे जैसे वरिष्ठ नेता है, लगातार इन लोग करते रहे। कोई नया नहीं है, आस्था का प्रश्न है निश्चित रूप से, किसकी किसमें आस्था है उसके आधार पर काम होता है। और राम की जहां तक बात होती है तो राम, जिसको राम यदि खुश होता है तो उससे सब लोग खुश हो जाते हैं, ये भी एक बात है। तो इस दिशा में यदि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि राजनीति में जो लोग इतने बड़े हो जाते हैं लोकतंत्र में कि उनको व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, ऐसी स्थिति में धर्म एक ऐसा माध्यम बनता है जिसके जरिए से आत्मनियंत्रण का बोध होता है, संयमता आती है, लोगों में जन सेवा की भावना पैदा होती है। उसी से आगे बढ़ के हम राम राज्य की बात करते हैं, जिसमें जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम ने किस तरह से लोगों की भावनाओं के अनुरूप विकास काम किया है। और जनता को सुनने के यहाँ तक एक धोनी की बात सुनकर के किस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं उसमें, राम राज्य में क्या क्या हुआ था, कैसे लोगों की विचार किया, कैसे यहाँ पे शिवरी नारायण में हम देख रहे हैं एक मतलब जाति के रूप में भी देखे तो वहां जाके बेर खाने की बात है, एक केवट को गले लगाने की बात है, बहुत सारे जो संदेश दिया है। तो निश्चित रूप से समाज में हर वर्ग के लिए ये प्रेरणादायी। लेकिन राजनीति के रूप से यदि उपयोग की बात करें तो धर्म के आधार पर आप जो राजनीति करें उसके साथ ही अन्य जो राम राज्य आप बोले हैं उसमें अन्य विकास, आधारभूत संरचना विकास, सड़क नाली पानी बिजली की सुविधाएं आप कितने दे पा रहे हैं, किस ढंग से आप विकास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात है, महंगाई बेरोजगारी की बात है, तो तमाम तो जनता से जुड़े हुए विषय, इनका निराकरण आप कितने कर पा रहे हैं, लोगों के बीच कितने जा रहे हैं, ये भी एक विषय है। और ये निश्चित रूप से आपका आस्था का विषय, कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, तमाम नेता इसमें शामिल होते हैं। के शर्मा जी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो भक्ति का जो मार्ग आता है, जहां पर भक्ति की बात आती, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से राम वनगमन परिपथ को लेकर इस बात को बार बार उठाया है, जिस तरह के आयोजन हुए, इससे भी जाहिर तौर पर मतदाता पर एक असर पड़ा है। लेकिन यहाँ पर नितिन भंसाली जी, सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ राम के भरोसे ही चुनाव में जाया जाएगा, महादेव के भरोसे ही, या इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए ही मतदाताओं को लुभाया जाएगा, या फिर बताया जाएगा कि वाकई में कोई काम ऐसा हुआ है, राम राज्य की दिशा में हम आगे बढ़े हैं? क्योंकि अपराध को लेकर
विपक्ष आरोप लगाता रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी बार बार आरोप लगते रहे हैं। इस दिशा में आप कैसे बढ़ रहे हैं? हम धर्म संस्कृति को, इस प्रदेश के तीज को, त्योहार को ये सहेजने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बताने का काम करते हैं कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया, यहाँ पर सबरी के जूठे भेड़ भी खाए, माता कौशल्या की यहाँ पर जन्मभूमि है। तो ये सब एक इतिहास है और इसको सहेजने का काम कांग्रेस ने किया है। हमने कभी भी धर्म की आड़ में, प्रभु श्री राम की आड़ में, गौ माता के नाम पर, किसी के नाम पर हमने कभी वोट की राजनीति नहीं की है। हमने हमेशा ही, हम तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। आप और हम, सनी जी, छत्तीसगढ़ के लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं? राम राम। ये बहुत ही प्रचलन में है ये शब्द छत्तीसगढ़ में। तो बहुत ही अच्छा धर्म नगरी यहाँ पर है, आपकी संस्कार धानी यहाँ पर है, न्याय धानी यहाँ पर है। तो ये छत्तीसगढ़ बहुरंगी हमारा प्रदेश है और विभिन्न धर्मों से और सारी चीजों से सुसज्जित है। तो हमको संस्कृति को और धर्म को सहेजने का काम करना है, जो हमारी सरकार ने बिल्कुल किया है और सुध ली है। पर देखिए भारतीय जनता पार्टी को कि कैसे वो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कावड़ लेके यात्रा पे निकल पड़े। ये 15 साल कितनी कावड़ यात्राओं में शामिल हुए, मैं जानना चाहता हूं। जो व्यक्ति, जो पूर्व मंत्री जो कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, प्रश्न कीजिए कि कितनी बार 15 साल में ये कावड़ यात्रा में शामिल हुए। सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं है। क्यों कावड़ यात्रा नहीं निकाली और अभी चुनाव के समय क्यों निकाल रहे हैं? सवाल का जवाब, टाइमिंग पे सवाल होता है। सवाल मेरा आपने शायद समझा नहीं या फिर मैं आपको समझा नहीं पाया, लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि क्या मंदिर के अलावा जो बुनियादी विषय है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, किसानों की समृद्धि हो या फिर प्रदेश का विकास हो या कोई अन्य विषय हो, इस दिशा को लेकर किस तरह के प्रयास हुए और क्या जनता के बीच में ये जो विषय है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या इस दिशा 40 लाख लोग नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सनी जी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं छत्तीसगढ़ में? ऐसे तो नहीं आए होंगे। जब यहाँ पर धरातल पर हमारी सरकार की योजनाओं ने काम किया है, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, छत्तीसगढ़ के मॉडल की पूरे देश विदेश में चर्चा हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ जो है इन 5 वर्षों में, जो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, आज ये छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ की संस्कृति, तीज त्योहार, यहाँ के कल्चर और यहाँ की बहुआयामी संस्कृति और बहुआयामी चीजों की वजह से, यहाँ की योजनाओं की वजह से पहचाना जाता है। चौहान जी, क्या लगता है आपको कि सिर्फ महादेव का नाम जपने से, राम का नाम लेने भर से क्या मतदाता प्रभावित हो जाएगा? चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, शराबबंदी हो, अपराध हो, ये जो विषय है इसका कोई जिक्र नहीं होगा? क्या आपकी पार्टी की भूमिका क्या है इसमें? आगे किस तरह से बढ़ेंगे आप? मैंने सनी जी अपनी बात ही यहाँ से चालू की थी कि महादेव का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, महादेव का काम करने से कुछ होगा। राम का सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा, राम का काम करने से होगा। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि विकास उपाध्याय जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे उसमें बहुत ही कम संख्या थी और जो अभी जो हमारे राजेश भैया ने निकाली है उसमें बहुत ज्यादा थी। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनकी प्रॉब्लम ये है, मेरी बात और सनी जी, ये इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये धर्मांतरण चल रहा है क्योंकि टिकटों का बंटवारा पूरा नहीं हुआ है। ये जनता भी समझ रही है। लोग थे और कम लोग थे, ये शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं ये कर रहे, मैंने नहीं की। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ और आपको, ये तो संतों की यात्रा को जो निकल रही थी तो वो बोल रहे थे कि पाखंड कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था। मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली जाके वहाँ पर क्रिश्चियन जो नेता है और जो क्रिश्चियन जो पादरी हैं उनको आश्वासन देते हैं कि उनके ऊपर हमने नहीं था। आरएसएस के नेता और भाजपा के नेता वो मोटा अनाज खिला रहे थे, दोपहर के भोज में आमंत्रित किया था इनको। जो मेरा कहना था, राम मन पथ गमन कि आपने कितनी किलोमीटर, तो प्रवक्ता को ये मालूम ही नहीं है कि कितने किलोमीटर राम मन गमन चलते घूमने माता कौशल्या का दर्शन करेंगे पहले और माता कौशल्या का दर्शन करने के बाद पूरा आपको मैं पूरा राम मन गमन दिखाऊंगा, घुमाऊंगा और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की बड़ी बड़ी हमने मूर्तियां लगाई है सबका दिखाऊंगा, सबको। जी तो मेरे आंकड़े रखने दीजिए। 2207 किलोमीटर की इन्होंने प्रस्तावित की रोड, ठीक है। इन्होंने 300 किलोमीटर भी रोड पूरी नहीं की है सनी की। दूसरी बात, इन्होंने सम्मान कर लीजिए थोड़ा सा, बात करते हैं और सम्मान भी नहीं करेंगे एक दूसरे का, तो ये गलत है। जी
स्थल इन्होंने बोले, इन्होंने 2 स्थल भी पूर्ण नहीं किए सन्नी जी, और सिर्फ कागज में रखते हैं और कागज में बोलते हैं राम मन पर गमन, राम मन पर गमन। तो ये इनका असली चेहरा है। एक्चुअल में ये राम राज्य नहीं बनाना चाहते, इसमें रोम राज्य बनाना चाहते हैं। रोम राज्य के कारण ही ये धर्मांतरण इतना ज्यादा बढ़ चुका है। रोम राज्य के कारण ये संतों के रोम में प्रभु श्री राम है भाई। रोम अरे रोम आप दूसरे रोम की बात करते हैं तो कि आपके दिमाग में दूसरा रोम के शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। के शर्मा जी, क्या ये जो शक्ति प्रदर्शन जिस तरह का हो रहा है, ये क्या टिकटों को लेकर ही ये एक विषय बना हुआ है, या इसके आगे जाके राजनेता कुछ सोचेंगे, या फिर इसको कुछ और एंगल देके आप इसको आगे बढ़ाएंगे? ये जनता से जुड़ने का एक माध्यम बनता है। हजारों लोग उस क्षेत्र के जब इस यात्रा में शामिल होते हैं तो उसके नेतृत्व में होता है। जैसे राजेश मूणत ने आज एक बात भी कही है कि इसके माध्यम से हजारों लोगों के जो जल चढ़ाए हैं भोलेनाथ तक पहुंचने का मैं एक माध्यम बनाऊं, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है, राजेश मूणत ये कार्यक्रम जो मंत्री थे तब भी ये करते रहे हैं, और सावन माह अभी भी होता है, तो कांवड़ यात्रा तो सावन में ही होता है, चुनाव आपका नवंबर दिसंबर में होगा। और दूसरी चीज है कि दशहरा उत्सव जो यहाँ पे लगातार हो रहा है वो भी राजेश मूणत WLS कॉलोनी में करते रहे मंत्री के रूप में। उसके बाद सरकार बदलने के बाद अभी कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय वहाँ पे आयोजन करता है, और वो आयोजन करते हैं सरकारी स्तर, मुख्यमंत्री राज्यपाल सब शामिल है, रायपुर के सभी जनता इसको जानते हैं। तो ये बात ये है कि जो कोरिया से लेकर सुकमा तक के जो राम वन गमन पथ बन रहा है, इसके माध्यम से विकास भी हो रहा है, सड़क का भी विकास हो रहा है, वहाँ पे धार्मिक भावनाएं लोगों को आस्था से जोड़ रही है। जितने 9 स्थानों पर इस प्रकार का जो काम करे, प्रथम द्वितीय करे, कितना काम हुआ है जो बात भाजपा उठा रही है, तो काम के मतलब का ये है कि आप क्रियान्वयन जितने गोपाल योजना, जितनी भी प्रकार की आपकी योजना, नीति सब कुछ बढ़िया है, क्रियान्वयन कितना है। जैसे शराबबंदी की बात करें तो ये कांवड़ यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं उसमें बहुत सारे नियम है, उसमें नशाबंदी भी एक प्रमुख रहता है। आपको बिना बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि एक तरीके से कोशिश यही होती है राजनेताओं की कि वो इस तरह के मौकों पर अपने आप को वो एक पब्लिक इमेज के बीच में लेकर जाए, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, या फिर लोगों से जुड़ने का एक रास्ते के तौर पर इसको अधिकतर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि धर्म हमें ये भी एक सीख देता है कि हम अपने कर्तव्यों को, अपने जिस काम के लिए हमें चुना गया जनप्रतिनिधि के तौर पर, उसको हम कितना ईमानदारी से निभाते हैं, उसके लिए हमारी कितनी निष्ठा है, उस राम राज्य को स्थापित करने के लिए हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, धरातल पर कितना बदलाव ला पाते हैं, ताकि जनता भी ये समझे, महसूस कर सके कि जिस राम का या जिस महादेव का हम जिक्र करते हैं, दरअसल वो न्याय को प्राथमिकता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जनता जनार्दन है या हमारे जो दर्शक है वो इस बात को जरूर समझेंगे कि दरअसल आपके जो मुद्दे हैं उसमें जो गंभीरता उन जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, उसके लिए वो कितने गंभीर है, इसका दबाव भी आपको ही बनाना है, दिखावे पर नहीं जाना है, बल्कि आपको बदलाव को महसूस भी करना है, तो ही जाकर आपका धर्म सार्थक होता है। सही मायने में धर्म की परिभाषा भी यही कहती है। इसी के साथ डिबेट 8 में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।